Welcome students. I am PL sir, Anupam Public School and College, channel Babuganj, Sikandra, Allahabad. I will teach you today the second chapter, the astrologer's day, written by R.K. Narayan. About the writer, R.K. Rasipuram Krishna Swami. Narayan was born in Madras in a small village in 1907. He was educated in Mysore, he was rewarded Sahitya Academy Prize for his novel क्या नाम था The Guide. For his novel Guide. He died in May 2001. He wrote some short stories, namely Malgudi and the astrologer's day. That you have to know its short
समरी। विद्यार्थी ध्यान दें, आर के नारायण के बारे में इनका थोड़ा सा जीवन परिचय। राशीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण इनका पूरा नाम था। वाज बॉर्न इन मद्रास, एक छोटे से गांव में 1907 में इनका जन्म हुआ था। ही वाज एजुकेटेड इन मैसूर, मैसूर में इनको शिक्षा प्रदान की गई थी। दैट इज़ टू से ही गॉट हिज एजुकेशन इन मैसूर। ही वाज रिवार्डेड साहित्य अकादमी प्राइज, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें उनकी कविता, उनकी नॉवेल के लिए जिसका नाम द गाइड है, नवाजा गया था। ही डाइड इन मई के महीने में 2001 मई के महीने में इनका देहावसान हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। एक पास्ट अवे हो गए थे, मर गए थे। ही रोट सम शॉर्ट स्टोरीज, उन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखे थे। नामतः मालगुडी फेमस शॉर्ट स्टोरी है, एस्ट्रोलॉजर्स डे, जिसे आप सभी को एक शॉर्ट समरी के बारे में जानना है। Summary of this story. There are two persons in a village named Guru Nayak and the astrologer himself. एक छोटे से गांव में दो व्यक्ति थे, गुरु नायक एंड द एस्ट्रोलॉजर हिमसेल्फ, जिसके विषय में स्टोरी लिखी गई है। गुरु नायक एंड the astrologer were friends. They lived together. ये दोनों दोस्त थे, साथ साथ रहा करते थे। They both quarreled, gambled over a woman one day. एक दिन एक स्त्री को लेकर के दोनों में कहा सुनी और झगड़े हो गए। The strife took a serious form. झगड़ा बहुत भयानक हो गया। द एस्ट्रोलॉजर became hobby over Guru Nayak. He injured him with a knife, means he stabbed him and injured
and pushed him into a well regarding as dead, supposing as dead, feeling as dead, अनुभव करते हुए, मानते हुए, महसूस करते हुए उसे मरा जैसा उसे कुएं में ढकेल दिया। एस्ट्रोलॉजर ने उसके ऊपर हावी हुआ, गुरु नानक के ऊपर, और उसे घायल किया। घायल करने के बाद उसे मरा हुआ समझकर कुएं में ढकेल दिया। He became so afraid after injuring him, उसे घायल करने के बाद वह काफ़ी भयभीत हुआ। He could not control himself to be inhabited at the same village, उस गांव में रहने के लिए अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सका। He decided to leave the village, उसने उस गांव को छोड़ने का इरादा बना लिया। He set out his journey from the village and went for about a couple of miles. That is to say, he started his journey towards the southward, where he reached nearly 200 miles and decided to stay there. लगभग 200 मील अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर चल दिया और तब तक नहीं रुका, तब तक पीछे की ओर नहीं देखा। He did not see back until he reached nearly 200 miles or a couple of miles. जब तक वह लगभग 200 किलोमीटर्स अपने घर से दूर नहीं पहुंच गया, पीछे मुड़कर देखने की उसे हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद he started the profession of a astrologer. उसने एक ज्योतिषी का व्यवसाय शुरू किया। Although he had no idea of the astrology खगोल विद्या का उसे कोई ज्ञान नहीं था। He did not know the stars के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के विषय में वह नहीं जानता था। He had no option before him to conceal himself from his real introduction. अपने वास्तविक आइडेंटिफिकेशन से बचाने के लिए ज्योतिषी के सिवाय कोई दूसरा तरीका उसे नहीं मिला। He managed all the equipments, all the materials that were needed to him to prove himself as a astrologer. एक एस्ट्रोलॉजर को सिद्ध करने के लिए
जो कुछ भी सामग्री की ज़रूरत होती है उन सारे सामग्रियों को वो व्यवस्थित किया, इकट्ठा किया। देन ही डिसाइडेड टू सेटल हिज प्रोफेशन एट द क्राउडेड प्लेस which was related to the park, where numberless were arrived through the route, through the place। उस जगह से असंख्य लोग, बहुत सारे लोग आया करते थे जो उस पार्क के करीब। उसने अपने ज्योतिषी की व्यवसाय को लगाना निश्चय किया। देयर वाज ए टोरमेड ट्री, अंडर इट ही ओपनड हिज बिजनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और उसी इमली के वृक्ष के नीचे उसने अपने ज्योतिषी विद्या के कार्य को शुरू किया। ही वॉज शोइंग हिमसेल्फ एज एन एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर थ्रू हिज बॉडली डेकोरेशन। अपने शारीरिक हाव भाव से, रंग रूप से वह एक ज्योतिषी के रूप में दिखाई दे रहा था। एवरीवन हु सफर्ड, एवरीवन हु ट्रेवल्ड नियर हिम decided to know about his future, about his problems, for their solution। और जो भी व्यक्ति उस रास्ते से गुजरा करते थे, अपने समस्याओं को निदान के हेतु, अपने भविष्य के बारे में जानने हेतु उससे करीब, उस ज्योतिषी के करीब पहुंच जाया करते थे। देयर वाज नो गवर्नमेंट लाइट अवेल्ड एट द प्लेस वेयर ही वाज स्टार्टेड हिज ऑक्यूपेशन। जहाँ वह अपना व्यवसाय शुरू किया था वहाँ पर कोई नगर पालिका की लाइट नहीं थी, कोई सरकारी लाइट की व्यवस्था नहीं थी। He got light from other equipments। दूसरे तरीके से वह रोशनी को पाया करता था और उसी रोशनी से अपने व्यवसाय को चलाया करता था। He applied ice on his forehead। वह अपने माथे पर he applied ice on his face। वह अपने चेहरे पर भस्म लगा लिया करता था। and used vermilion on his forehead। और अपने माथे पर सिंदूर लगा लिया करता था। His forehead appeared in great shining that should be far larger। जो कि एक एस्ट्रोलॉजर के लिए जो कि होना चाहिए वैसा ही उस ज्योतिषी का चेहरा दिखाई देता था। The customers who came to him
were given some minutes to speak to themselves। जो कुछ भी ग्राहक उनके पास आया करते थे और उन्हें ज्योतिषी पहले कुछ मिनट अपने विषय में बोलने के लिए वो कहा करता था। एंड थ्रू देयर स्पीकिंग फॉर सम मिनट्स द एस्ट्रोलॉजर गॉट some devices to make their future, to tell something about them। उनके बारे में कुछ बताने के लिए, कहने के लिए ज्योतिषी को कुछ शब्द मिल जाया करते थे और इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर इंसान के अंदर पाई जाती हैं। ज्योतिषी कहा करता था, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप अंदर से बहुत सज्जन और ईमानदार दिखते हैं, किंतु बाह्य रूप से आप बहुत खड़ूस दिखाई देते हैं। आप करते अच्छा हैं किंतु उसका परिणाम विपरीत होता है। आप करते हैं भला लेकिन आपको मिलता है उसका बुरा परिणाम। इस तरीके से अपने कस्टमरों को ज्योतिषी बोल दिया करता था और उस जगह का वास्तव में ज्योतिषी के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। He had popularized at the place from his well answers to his customers। अपने जवाब से अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर दिया करता था और संतुष्ट हो करके उसके ग्राहक उसे जो हर एक प्रश्न के लिए 3 पाई पैसे लिया करता था। हिज शुल्क वाज 3 पाई पर क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के लिए उस ज्योतिषी का 3 पाई हुआ करता था। आफ्टर satisfied to the customer, he received the customer's money. In this way he was passing his time sitting at the seat of his occupation under the pyramid. One evening it was growing dark. He saw a man who came and standing before him. The astrologer came to know that he was in great problem. He wanted to know
समथिंग फ्रॉम मी। ज्योतिषी समझ गया कि वह मुझसे कुछ चीज़ चाहता है, कुछ जानना चाहता है। और ज्योतिषी उसे टोकता है, उसे बुलाता है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, यू आर अपियरिंग इन ग्रेट डिफ़िकल्टीज, आप एक बड़ी परेशानी में दिखाई दे रहे हो। वह इंसान, द मैन वाज रियली इन ग्रेट टेंशन, वास्तव में वह आदमी बहुत ही उलझन में था। ही वॉज फीलिंग अ ग्रेट टायर सम इन हिज बॉडी। वह अपने शरीर में बहुत ही फैगिड महसूस कर रहा था, थकान महसूस कर रहा था। बिकॉज ही हैड ट्रेवल्ड ए कपल ऑफ माइल्स रीचिंग एट द प्लेस। उस जगह पर पहुंचने में उसने 200 मील की यात्रा की थी। और वह ज्योतिषी के पास आ गया और ज्योतिषी ने उसकी समस्याओं के निदान हेतु अपनी बात को रखा। आफ्टर हैंगलिंग ए लॉट दे वर एग्रीड। काफ़ी सौदेबाजी करने के बाद वे सहमत हो गए। द एस्ट्रोलॉजर agreed to open his mouth before him after handling of deserving amount for his right answers। for his right answers, अपने सही जवाब के लिए उचित शुल्क को अर्जित करने हेतु ज्योतिषी सहमत हो गया। और तब ही ओपनड हिज माउथ, अपने जबान को व्यक्त करने लगा। ही टोल्ड हिम दैट ही वाज इंजर्ड बाय ए मैन। वह एक आदमी के द्वारा घायल कर दिया गया था। और द मैन वाज रियली द स्ट्रेंजर्स फ्रेंड। और वह आदमी उस स्ट्रेंजर का दोस्त था। द नेम ऑफ द स्ट्रेंजर वाज गुरु नायक। और उस अजनबी का नाम ज्योतिषी था, गुरु नायक था। द एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसाइज्ड calling his name himself, and the stranger, surprised at calling his name without any hint, बिना किसी संकेत के ही स्वयं ज्योतिषी ने उसके नाम से संबोधित किया।
और अपने नाम को सुन करके गुरु नायक आश्चर्यचकित हो गया। और जब घायल किसी इंसान ने आपको घायल कर दिया था, द मैन हु इंजर्ड यू टू बी लेट एज डेड, और आपको मरा जैसा वह इंसान छोड़ दिया था। गुरु नायक expressed his feelings openly before the astrologer and wished to know something more what were being happened in his life in past days। अतीत के दिनों में जो भी घटनाएं घटित हुई थी उसके विषय में जानने के लिए ज्योतिषी, उस अजनबी ने ज्योतिषी के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर की। द एस्ट्रोलॉजर कन्विंस्ड हिम अगेन एंड अगेन फ्रॉम हिज सेटिस्फैक्टरी आंसर्स। संतोषजनक जवाबों से ज्योतिषी ने उसे अपने विश्वास में ले लिया था, और इस तरीके से आगे इन दिस वे द एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसाइज्ड अगेन द ग्रेट डेंजर इन हिज लाइफ। ज्योतिषी ने पुनः उसके जीवन में और खतरों के विषय में भविष्यवाणी की। देन ही एडवाइज्ड हिम नॉट टू ट्रेवल टू दिस डायरेक्शन अगेन। इस दिशा की ओर, साउथवर्ड की ओर पुनः यात्रा न करने के लिए उसने सलाह दिया। इफ यू डू नॉट in present, if you do not travel again in this area, you will be alive nearly a long year। यदि आप इस दिशा की ओर अर्थात इस एरिया में दोबारा नहीं आओगे तो आप लंबे जिंदगी के आनंद जी लोगे। दोबारा आप आते हो तो आपको जिंदगी गंवानी पड़ सकती है। ज्योतिषी अपने जवाब से उसे बस में कर लिया और उसे संतोषजनक सलाह भी दिया कि दोबारा आप साउथवर्ड की ओर न आएं, अन्यथा आपकी ज़िंदगी में भयानक खतरे घटित हो सकते हैं। और इस तरीके से ज्योतिषी ने उस गुरु नायक को अपने भविष्यवाणी से संतुष्ट कर दिया था। गुरु नायक ने वादा किया, गुरु नायक प्रॉमिस्ड हिम not to come again, not to travel again to this southern world in his life। तो साउथर्न दिशा की ओर पुनः न यात्रा करने के लिए वादा भी ज्योतिषी के समक्ष कर दिया। इस तरीके से ज्योतिषी काफ़ी वक्त गुजर गया था। It was past nearly 10 o'clock, लगभग 10 बज चुके थे, रात के 10 बज चुके थे।
he collected his equipments and contained in his bag, अपने झोले में सामानों को रख लिया, and reached to his home, और अपने घर को पहुंचा, so late in the night, काफ़ी रात को। हाँ, जोशी ने उसे संतोषजनक जवाब दिया था और कहा था, जोशी जानना चाहता था, थोड़ी सी समझ छूट गई थी, बच्चों जान ले। जोशी जानना चाहता था, जोशी से वह स्ट्रेंजर जानना चाहता था, क्या वह अपने मिशन में, क्या वह अपने उद्देश्य में सफल होगा। द एम ऑफ द स्ट्रेंजर वाज टू मीट द मैन इंजर्ड हिम, घायल, जिसके द्वारा वह घायल किया गया था, उस आदमी से वह मिलना चाहता था। ही वॉज सर्चिंग ए मैन हु इंजर्ड हिम एंड पुश्ड इनटू अ वेल एज अ डेड, डेड के रूप में जो उसे मार करके और कुएं में ढकेल दिया था, क्या उसकी तलाश में वो सफल होगा। विल ही बी सक्सेसफुल इन सर्च ऑफ हिज एनिमी और नॉट, क्या वह अपने तलाश में सफल होगा कि नहीं, जोशी से जानना चाहता था। जोशी ने उसे जवाब दिया, द एस्ट्रोलॉजर आंसर्ड हिम टेलिंग दैट he passed away under a lorry before 4 months, 4 महीने पहले और लॉरी के नीचे उसकी मृत्यु हो चुकी थी, वो मर चुका था। द स्ट्रेंजर फेल्ट a great relax in his heart after listening the dangerous demise of his enemy, अपने शत्रु की वो दर्दनाक मृत्यु को जान करके जोशी को, उस अजनबी को बहुत संतोष मिला और इस तरीके से उसे संतुष्ट करके जोशी अपने घर की ओर चल देता है। ही रीच्ड in this way, after giving full satisfaction from his answers to the stranger, he started his journey to his home, अपने घर की ओर अपनी यात्रा को शुरू कर देता है। he reached home, घर पर पहुंच गया। where his wife waited for him, where his wife was waiting for him, जहाँ उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। his wife was in great trouble because it was so late to him, उसे काफ़ी विलम्ब हो गया था, इसलिए वह काफ़ी चिंतित थी, परेशानी में थी। he told all his burden that he had been suffered for a long year, जो लंबे वर्षों से फॉर लॉन्ग ईयर्स, जो लंबे वर्षों से वह जो भार को ढो रहा था, जो परेशानियां झेल रहा था, वह सारी चीज़ें अपनी पत्नी को डिनर के बाद बता देता है। He told the blood of a man whom he injured widely and pushed him into a well
The man was asleep and came to me at the place of my occupation. मेरे व्यवसाय के जगह पर वो आ गया था और वही आदमी था, और मैं उसे संतुष्ट कर दिया और उसे यह भी सलाह दिया कि अब तुम हमेशा के लिए इस क्षेत्र में न दिखाई देना, इस दिशा की ओर न यात्रा करना, और मुझसे वादा किया कि अब कभी इस दिशा की ओर नहीं आऊँगा, और मेरे जीवन का ये भार, ये खतरा जो हमेशा बना हुआ था वह हमेशा के लिए दूर हो गया। आई हैव बीन बिकम फ्री फ्रॉम माई टेंशन। अब मैं अपने चिंता से मुक्त हो चुका हूँ। इट वॉज द रीजन वाई आई स्टेड हियर and married you and passing my time with you। अपनी पत्नी के कहा कि यही कारण था कि क्यों मैं यहाँ पर ठहरा और रहा, आपसे शादी किया। तो ये आपका डिटेल में समरी रहा, विद्यार्थियों को समरी समझ में आ गया होगा। और कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, प्रश्नों को आप देख लें कितना। Question number 1. What happened one evening when the astrologer was preparing to go home? Question number 2. What advice did the astrologer give to the stranger? Question number 3. Who was Guru Nanak? Who was Guru Nanak? Whom was he looking for? विद्यार्थी, समरी में आप डिटेल सुने हैं। इस प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा। आप फिर आंसर आप ओरल में समझ लें। What happened one evening when the astrologer was preparing to go home? अपने घर की ओर जब एस्ट्रोलॉजर वह ज्योतिषी तैयारी कर रहा था तो उस शाम को क्या घटित हुआ? शाम को यही घटित हुआ। One evening when the astrologer was preparing to go home, he saw a man who was in great tension, and the astrologer
recognized him was the man whom he injured and pushed into a well, supposing as dead। वह तो वही आदमी है जिसको उसने घायल किया था और मरा समझ करके कुएं में ढकेल दिया था, और यह आदमी जिंदा है। ज्योतिषी द एस्ट्रोलॉजर हैड बैडली विस्कर्स, उसके पास गलमुच्छे थे, इसलिए उसके चेहरा पहचान नहीं आ रहा था। सैफ्रॉन कलर की पगड़ी भी बांधा अपने सर पर बांधा हुआ था, और वह अजनबी ज्योतिषी को तो नहीं पहचान पाया, लेकिन ज्योतिषी ने उसे घायल कर उसे पहचान गया था। आराम से विद्यार्थी इसका जवाब मिल जाएगा, आप आंसर कर लोगे। दूसरा प्रश्न है, व्हाट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव टू द स्ट्रेंजर? दूसरा प्रश्न है, उस अजनबी को ज्योतिषी ने क्या कुछ सलाह दिया, क्या सलाह दिया? समझ में आ गया होगा विद्यार्थी। द एस्ट्रोलॉजर गेव सम एडवाइस टू द स्ट्रेंजर, कुछ सलाह दिया। नॉट टू, नेवर टू ट्रेवल अगेन टू साउथवर्ड because there was a danger again in his life। यही सलाह दिया कि उस अजनबी के जीवन में पुनः खतरा है, इस साउथर्न वर्ल्ड की ओर कभी यात्रा भविष्य में न करें। ये भी समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न है, हु वाज गुरु नायक? गुरु नायक कौन था? गुरु नायक वाज हिज फ्रेंड, द एस्ट्रोलॉजर्स फ्रेंड, वही ज्योतिषी का मित्र था। He was looking for the man who had injured him and pushed into a well, supposing him to be dead। इस तरीके से छोड़ दिया था। ये भी बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देख लें। हाउ फार डिड, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ फार डिड द एस्ट्रोलॉजर गो आफ्टर लीविंग हिज विलेज? समरी पर ही यह भी प्रश्न बहुत आसान है। द एस्ट्रोलॉजर वेंट आफ्टर हिज विलेज नियरली ए कपल ऑफ माइल्स, मीन्स आफ्टर killing the man, the astrologer went away from his
village nearly 2 miles. पांचवा प्रश्न, What did the astrologer tell his wife after dinner? लंच लेने के बाद, रात का भोजन करने के बाद जोशी ने अपनी पत्नी को क्या अवगत कराया कि वह कैसे इतने विलंब से आज घर पहुंचा? द एस्ट्रोलॉजर प्रोवाइडेड a lot of coins to his wife after reaching late in the night. After reaching late at night, रात में देर पहुंचने के बाद जोशी ने ढेर सारे चेंजेस पैसे प्रदान किया. He told his wife after taking dinner that there was a man who was a great danger in his life. एक आदमी उसके जीवन में एक खतरा था. The man whom he injured and pushed into a well came to him. उसके पास आ गया था. अपनी पत्नी को यह भी बताया कि वह अपने, जब वह एक किसान था उस समय ड्राइंग किया करता था, गैम्बल किया करता था और एक अमानवीय जीवन व्यतीत किया करता था, और एक इंसान को घायल कर दिया था, मरा हुआ समझ करके उसे कुएं में छोड़ दिया था. और यह भार, द ब्लड ऑफ ए मैन वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ब्रेन फॉर एवर, हमेशा के लिए निकल गया. ये अपने पत्नी को संतुष्ट किया बता करके, और वह अपने परेशानियों से भी मुक्त हो गया. इस तरीके से ये प्रश्न है. आप अपनी शैली में, भाषा में विद्यार्थी लेंगे, बार बार आप इसे देखेंगे.